हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। सुबह का टाइम था। अनाया देखिए मेरे साथ कैसे लुका छुपी का गेम खेल रही थी। मुझे उसे गर्म पानी पिलाना था, उसका मतलब गला साफ़ है इसलिए। तो जब मैंने देखा ना कि खाट के नीचे, तो मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं, आप अपने मतलब फैमिली को भी, यूट्यूब फैमिली को भी दिखाते हैं कि अनाया इतनी बड़ी हो गई कि मेरे साथ लुका छुपी का गेम खेलने लगी है। अक्सर ये छुप जाती है कहीं ना कहीं और कुछ भी नहीं बोलती है, बस हंसती रहेगी वहाँ से। इसी तरीके से भी ये बैठी हुई थी, कुछ नहीं बोल रही थी। मैं इसको ढूंढ रही थी इधर उधर, अनाया अनाया, कुछ नहीं बोल रही थी ये। उसके बाद सुबह का टाइम था। हम लोग आज लेट उठे थे क्योंकि मम्मी जी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और मैं तो इसलिए लेट उठी थी कि अनाया मुझे सोने नहीं देती है। 5 बजे 4 बजे कभी उठ के खेलने लगती है बस। फिर मैं सोती हूँ तो मेरी आंखें लेट ही खुलती है ये। तो मैंने कहा चलो मैं ही नाश्ते में कुछ बना देती हूँ। मतलब मेरा भाई जो है कि स्कूल जाएगा, एक तो जाएगा नहीं, छोटा वाला, बड़ा वाला जाएगा। तो मैंने यहाँ पे चीला बना दिया, तो चीला लेके चला जाएगा और खा के भी चला जाएगा। जल्दी जल्दी में और कुछ बन भी नहीं पाता। बस मेरे पास 10 मिनट था कि हाँ उसको लंच भी देना था और उसको खिला के भी भेजना था, तो मैं क्या ही बनाती, इसलिए मैंने चीला ही बना दिया। तो देखिए कितना गोल गोल अच्छे से चीला बनाया है मैंने। और हमारे घर में ना, मतलब हमारे घर में क्या, ऑलमोस्ट सबके घर में मौसम जब ख़राब चल रहा है, उतार चढ़ाव चल रहा है मौसम, तो सभी के घर की ये स्थिति यही है कि हाँ तबीयत ख़राब, सर्दी खांसी बुखार सबके घर में ही चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अनाया आ जाती है मुझे परेशान करने के लिए। अनाया मुझे कोई भी काम सही से नहीं करने देती है, पर कोई बात नहीं, बच्चा है तो क्या ही कर सकते हैं, ये तो करेगी शैतानी। उसके बाद मैं यहाँ पे दे देती हूँ लंच अपने भाई को बना के फटाफट से। लंच लेने के बाद ये चला जाता है, स्कूल चला जाएगा, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा छुट्टी भी नहीं करवाना चाहिए। वरना ऐसा होता कि हम लोग मतलब आज उसकी छुट्टी करा देते, बट हमने सोचा कि नहीं यार, फिर फेस्टिवल वगैरह भी आ रहे हैं, तो छुट्टी हो गई। इस वजह से हमने उसको भेज दिया। और फिर मैं आ गई यहाँ पे रूम साफ़ करने के लिए। सारा काम करना है, बहुत सारा काम पड़ा है। आज तो बारिश भी हो रही थी थोड़ी बहुत। तो एक तो ये है ना कि बारिश अगर हो के अच्छे से बारिश हो जाए पूरी तरीके से और बिल्कुल शांत हो जाए, मतलब मौसम ठीक हो जाए तो ठीक है, वरना ये जो पूरे दिन की बारिश होती है ना, इससे तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे बेडशीट उठाया ना कि चलो बेडशीट उठा के फिर कारपेट नीचे से निकला हुआ था उसको सही कर देंगे, बट वैसे ही ना मेरा जो बेडशीट था वो फट गया था। उसका कारण ये था कि मतलब गद्दे के नीचे ना एक नुकीली, मतलब पिन कील जो होता है वो निकला हुआ था। तो फिर मैं यहाँ पे उसको सही कर रही थी। अभी जब सही कर दूँगी ना तो फिर नहीं फटेगा। इसके कारण कई चादर हमारी फट गई थी, तो वही मैं यहाँ पे ठीक कर रही थी। और अनाया आई और देखिए ये भी अपनी कलाकारी करने लगी यहाँ पे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अनाया कहीं नहीं आए, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, आप हर समय इसको मेरे साथ ही देखोगे, आसपास ही। जितनी भी मैं कोशिश करूँगी ना कि जल्दी से जल्दी मेरा काम ख़त्म हो जाए, पर ये करने ही नहीं देती है कोई भी काम। अभी मैं इधर सही करूँगी, ये उधर जाके कुछ गंदा कर देगी। ये है पूरे दिन का। आपने देखा भी होगा वीडियो में कि रूम हमारा ज़्यादातर आपको फैला ही मिलेगा, वो इसका कारण है अनाया। उसके बाद मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा कर लूँ। पहले मैंने सब में झाड़ू लगा लिया पूरे में, और मम्मी जी उठी हैं तो वो खाना बना रही हैं अब। तो मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा फटाफट से कर लूँगी। और बारिश भी हो रही है और भाई यहाँ पे अभी उठ के पढ़ाई कर रहा है। इसको भी दवाई दिलवाने के लिए जाएंगी मम्मी। वैसे तो दिलवा के भी लाई थी रात में, तो बट इससे पता नहीं हुआ ही नहीं सही। ये भी अक्सर बीमार ही पड़ता रहता है, मौसम हो या ना हो, इसकी मतलब इसकी तबीयत ख़राब ही रहती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पूरे में झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लूँगी फटाफट से। और इस बेड के नीचे ना सही से पोछा लगता भी नहीं है। बाय से कहाँ पे सही से लग रहा है, फिर भी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से लग जाए। पूरे में तो लग ही जाता है। उसके बाद मैं सब पूरे में हाथ से ही पोछा लगाती हूँ गाइस। पूरे दिन का ब्लॉग क्या ही डालूँगी, पूरे दिन और कुछ काम ही नहीं है मेरे पास, बस ये झाड़ू पोछा करो, नहाओ आओ। फिर मैं यहाँ पे कर रही थी अनाया की मालिश, क्योंकि कई दिनों से इसकी मालिश नहीं हुई थी, तो मैं आज सोच रही थी चलो कर ही देते हैं। अभी मालिश कर ले, फिर सोएंगे, ठीक? मालिश करवा ले, लो खेलो।
नौटंकी है, नौटंकी छोटा सा बेटा। कार्टून अभी तुम कार्टून बैठो, कार्टून देखोगे? कार्टून ओके ओके, कार्टून लगा के देखो बेटा। मालिश कर दो पहले, मालिश कर दो। उसके बाद नहा वहा के मैं यहाँ पे मशीन लगा ही देती हूँ, क्योंकि बारिश बंद ही नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत दे ही रहा है बारिश, तो कम से कम मशीन में थोड़ा बहुत सूख जाएगा तो हम मतलब दे देंगे, रूम में डाल देंगे तो हवा से सूख जाएगा। और यहाँ पे देखिए अनाया कैसे बैठी हुई है, मशीन के ऊपर चढ़ के बैठी हुई है, किसी के पास नहीं रह रही थी। मम्मी जी गई थी भाई को दवाई दिलवाने के लिए, तो दादी माँ के पास ये रुक ही नहीं रही थी, तो मैंने इसको इस पर बिठा दिया। अच्छे से एकदम बैठी हुई है मस्त से। और इस मशीन में ये है ना कि मेरे से एक बार में कपड़े सही से डलते नहीं हैं, एक बार डाल दूँगी तो एकदम मतलब वो नहीं होता, ड्राई नहीं होता सही से। तो फिर मैंने दोबारा इसको निकाल के डाला था, तो अब अच्छे से हो रहा था, पानी निकल रहा था इसका। उसके बाद यहाँ पे आई थी आंटी जी घूमने के लिए। शाम हो चुका था, हम लोग पी रहे थे शाम की चाय और बातें कर रहे थे। वैसे भी ना मतलब सही रहता है, कोई आ जाता है तो मन भी लग जाता है, फिर वरना तो गाइस मैं पूरे इस दिन ब्लॉग के की काम एंडिंग में करती तो हूँ बस। यहीं पे। अभी शाम हो ही गया है और हम लोग बैठे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, अनाया और अनाया के फ्रेंड्स जो भी हैं, और मैं और दादी माँ बैठे हैं यहाँ पे। चाय वाय तो पी लिया हमने, आपने देखा ही। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस। अनाया बाय बाय, बाय बाय, अनाया बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो अनाया, बाय बाय करो, कर दो बाय बाय। यहाँ पे आके बाय बाय करेगी, बाय बाय करो, बाय बाय करो, करो बाय बाय।